गजाननं भूतगणादिसेवितं कापेतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादन्त गति कुरोतोऽस्मि विघ्नेश्वराय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पार्थासुतं। नमो देवै महादेवै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता समृता। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। शीति सदन गजवादन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विधाता वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे वसुराम सिय मानस मोरे। श्रीमानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति सारद
शिवा समेत शंभु मुनि नारद, महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बंधु प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरिना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जय मुनिवर विज्ञान विशारद। पर नवो सभी धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, अति ध्यानी ओधानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे भय, व्यास पुराण के अधिकारी। जाने कृपा त्रिलोक धनीसो, कहावत है ब्रज चंद बिहारी। मेरौ काज करेगी वही श्री, कृष्ण प्रिय ब्रजबानो दुलारी। मेरौ काज करेगी वही श्री, कृष्ण प्रिय वृक्षभानो दुलारी। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलो श्री सरस्वती देवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महतम देवाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद रूपी भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप में सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त दिखाई देता है, परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। जीवों में भी सत्य व चित्त दिखाई देते हैं। आनंद अप्रकट रूप से रहता है, वैसे आनंद जीव के आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीव में किस प्रकार प्रकट करें, इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पाठ पाठन श्रवण से प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह को छोड़ो, परंतु जो मनुष्य पान सुपारी तंबाकू को भी नहीं छोड़ सकते, तो वो काम क्रोध और लोभ को कैसे छोड़ सकते हैं। चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। कहते हैं, चिंता सापनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। वेदांत कहता है कि
जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनित नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों ने पूछने पर कि हम ज्ञान शस्त्र का आयोजन करें, ब्रह्मा जी ने एक चक्कर दिया और निर्देशित किया कि जहां इसकी नेमी शांत हो जाए उसी क्षेत्र में पुण्य क्षेत्र समझा और चक्कर चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा गया। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलकृत करके श्री हरि की अमृतमयी कथा के रसास्वादन में कुशल श्री शौनक आदि ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहते हैं, कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता तो ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। गोपियों ने न घर छोड़ा न वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भगवान की महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है। भगवान प्रधान जीवों के ही गोविंद कल्याण करने को तैयार हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलो देव की सुध गोविंद भगवान की जय। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। अरे सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। अब कहाँ गजराज ने मंत्र पढ़े, कहाँ पूजा ने चंदन घिसा और कहाँ सबरी ने भगवान का जो है भजन किया, वेद पढ़े। इस सब के अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। हरि कृपा तभी बरसती है जब आत्मा से उस परमात्मा का मिलन होता है, उसमें लो लगती है। क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अरे मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन मिला दे राम से, मन ही दे पिछाड़। अब भावपूर्ण भगवान को दिव्य लीलाओं कथाओं का को प्राणी यदि अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति योगी को समाधि में होती है, वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब श्री सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्वाण सहे तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासिता। शौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
व्यागसयाचरणं ध्रुवस्य चैवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विधुरस्य यादव प्रेतरुग्रस्य की पौरुषम् कुब्जाया किमो तत्र रूपमधिकं के तत्सुधा मनोधनं भक्त्या तु शान्ति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवम। कहने लगे कि इस संसार में काल रूपी सांप से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को ही निमित्त मानना चाहिए। इस प्राण के अलावा मन को शुद्ध समित करने का और कोई साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यास आसन को अर्पित करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को सुना रहे थे। उसी समय देवता को लोग सुधा कुंभं रेतवेव देवास्तत्र समागमन। कहते हैं उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पर पहुंचे। अमृत पूर्ण कलश को लेकर उपस्थित हो गए। श्री सुखदेव जी का अभिवादन करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और इसके बदले में अमृत कलश आप ले लीजिए। उसकी प्रार्थना सुन करके श्री सुखदेव जी भगवान जी के मन में विचार करने लगे। कव्य सुधा कव्य कथा लोके कव्य कांच कव्य मणि महान। अरे कहाँ सुधा, कहाँ कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। कहा तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा। कहाँ कांच और कहाँ एक सोने की स्वर्णमणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवों को अमृत के बदले कथा अमृत नहीं दी। श्री मद्भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा और दूसरे में भक्ति के सारे साधनों को रखा। जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के व छोटे पड़ गए। राधे राधे। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगति वाले लोगों से। अरे जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगति वाले लोगों से। सर्वागादि तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगति सुख के बाटों से। अरे सर्वागादि तुच्छ हैं तुलने पर सत्संगति सुख के बाटों से। तब सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर के श्रीमद् भागवत को ही भगवत रूप से स्वीकार किया। यहाँ शास्त्र पठन श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। इस कथा को प्राचीन समय में सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्म आदि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक
उपाख्यान सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनक आदि महर्षि भगवान के दर्शन करने के तथा सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देव ऋषि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं? देव ऋषि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर वहाँ गया था। वहाँ पर मैंने पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्री रंगपटम और सेतु बांध, रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरता, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा, घेर रखा है। वहाँ पर मुझे कहीं भी सतम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। ना सत्य, ना तप, ना शुद्धता, ना दया और ना दान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने के लिए शिक्षित कर रहे हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। वे विरक्त सन्यासी गृहस्थों का तरह ऊंचे ऊंचे आश्रमों में रहते हैं। मातु पिता बलकनी बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मर कटकी नाई। कि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ खाना पीना, अपनी रक्षा करना तक नहीं सिखाते, और नारी विवश नर सकल गोसाई। अब हर श्री वेद व्यास जी की शिष्य शौनक जी ऋषियों के आचार्य थे। महाभारत युद्ध के समय बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उसी दौरान जहाँ रोमहर्षण जी कथा कहते हैं, बलराम जी ने लोमहर्षण को उषा अभिमंत्रित करके मार दिया। इसके सारे ऋषि कुपित हुए और आपने तो हमारे नित्य भगवान कथा सुनाने वाले आचार्य को ही समाप्त कर दिया। तरुणी प्रभुतागी शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकीर्णो लोभाद दंपति नाम च कल्कना। कहते हैं तृणी प्रभागृही साले को बुद्धिदायक है कि और किसी को नहीं। अब साले सलाहकार हो चुके हैं। कन्या विकर्णे, अब बड़े बड़े लोग भी अपनी कन्याओं को बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। बोले वासुदेव भगवान की जय।